हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरा बॉस। तो हमेशा की तरह आज भी हम करेंगे धमाका EDC पॉस के सेगमेंट में। तो गाइस, पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप यूज़ में लेते हैं स्वाइप मशीन या साउंड बॉक्स, यूपीआई, कुछ भी पेमेंट्स आप लेते हैं डिजिटली, तो आपके लिए ये तमाम वीडियो जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो आज स्टार्टिंग करते हैं अपना सेशन 20 साल पहले के टाइम से। तो गाइस, 20 साल पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस नहीं होती थी, लेकिन कहा जाता है कि जैसे इंसान का वक्त सडनली बदलता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी का भी जो वक्त है टाइम टू टाइम बदल रहा है, लेकिन बहुत ही फास्ट तरीके से बदल रहा है। तो पहले मुझे याद है कि 20 साल पहले हमारे पास में डिजिटली, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स मोर, मतलब 20 साल से भी पहले की टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं हुआ करती थी। उस वक्त क्या होता था कि एक मैनुअल मशीन आती थी जिसे मैनुअल मशीन कहा जाता था। उसमें क्या होता था कि एक स्लिप आपको मशीन टाइप का एक होता था जो हाथ से घिसने वाला एक मशीन हुआ करता था। उसके ऊपर मेरे पास में भी वो मॉडल अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि उसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि बैंक की तरफ से जो है वो स्लिप्स दी जाती थी, और एक ऐसे घिसने वाला एक मशीन आता था जिसके अंदर आपका एमी कोड का एक प्लेट लगा होता था। उसके ऊपर आपका जो एमी कोड है वो उस पर एम्ब्रोस किया हुआ होता था, और जब आप उसके ऊपर कार्ड को रखकर उस मशीन से जब स्वाइप करते थे या उस मशीन से घिसते थे, तो उस कार्ड का इम्प्रेशन जो है उस स्लिप के ऊपर आ जाता था, क्योंकि वो सेल्फ कार्बन वाली कॉपी हुआ करती थी। अब आपको क्या करना होता था कि वो स्लिप को लेके बैंक में जाना होता था, और बैंक में जो पर्सन है जो डेडिकेटेडली उस डिपार्टमेंट का होता है, उनके पास में एक टेलेक्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था, जिसके अंदर वो कार्ड नंबर मैन्युअली फीड किया करते थे। एक्सपायरी डेट जो भी उस पर लिखा था वो उसको एंटर करते थे, और वो उसको प्रोसेसिंग के लिए जो भी कनेक्टेड सर्वर होता था उनका मास्टर या वीज़ा का जो है वो वहाँ पे भेजते थे। वहाँ से 6 डिजिट का एक अप्रूवल कोड, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड आता था, वो आपका उस स्लिप के ऊपर लिखा जाता था। तब जाके आपका अमाउंट जो है वो प्रोसेस होता था, और प्रोसेसिंग के अंदर आई थिंक 3 से 4 दिन जो है वो लगते थे। उस वक्त एक कॉपी जो है वो बैंक को भिजवाई जाती थी, क्योंकि बैंक के पास में भी कुछ रिकॉर्ड रहना चाहिए था, तो इसलिए वो 2 प्लाई या 3 प्लाई का 3 उसके अंदर कॉपीज आती थी। तो उनमें से एक कॉपी मर्चेंट की होती थी, एक कॉपी जो कार्ड लेके आता था उसको दी जाती थी, और एक कॉपी जो है वो बैंक के रिकॉर्ड में लगती थी। तो इस तरह का पेमेंट प्रोसेस हुआ करता था, और पेमेंट आपका कब आएगा, उस पर कुछ डिस्प्यूट आएगा या क्या आएगा, वो बात की बातें थी। उसके बाद आया आपका मशीन जो फ़ोन लाइन पे कनेक्ट होता था। उसके बाद टेक्नोलॉजी का ग्राफ जो है वो इस तरह से बढ़ा, ठीक है। उसके बाद में आया आपका GPRS मॉडल, जो कि सिम पे चलता था, और वो हुआ करता था 2G स्पेक्ट्रम के ऊपर। 2G से 3G गया, 3G से 4G गया, और 4G से वाईफाई पे गया, और अभी मशीन जो है वो मार्केट में है क्रेडिट कार्ड्स के लिए, और डेबिट कार्ड्स, यूपीआई और क्यूआर फैसिलिटी। जी हाँ गाइस, यूपीआई और क्यूआर, क्विक रेस्पॉन्स कोड जो आता है वो आपका, हाँ आपने देखा होगा कि हर शॉप्स के ऊपर आइदर बैंक का या जो नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे पेटीएम हो गया, एम स्वाइप हो गया, या भारत पे हो गया, उनका स्टिकर जो है वो लगा हुआ होता है। इस पर आपको गूगल का भी मिल जाएगा कि गूगल पे जो है उसका। तो धीरे धीरे जो है वो मशीन्स के से हम लोग जो आ चुके हैं वो आ चुके हैं क्यूआर के ऊपर। अब क्यूआर में आ चुके हैं, तो क्यूआर में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्रांति जो आनी थी। तो क्यूआर के अंदर पहले आपके मोबाइल से डेबिट होता था तो आपको एसएमएस आता था,
कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया और सामने को क्रेडिट होता था, तो उसको क्रेडिट का मैसेज आता था कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि एसएमएस नहीं आता था, तो आपको कन्फ्यूजन होता था। तो अभी इसका तोड़ किस तरह से निकाला गया है कि आपका क्विक रेस्पॉन्स कोड को इंटरलिंक कर दिया गया है साउंड बॉक्स के ऊपर। तो मेरे पास में अभी वर्डलाइन का साउंड बॉक्स है, जो कि कोटक बैंक का जो कलर है वो इस तरह का कलर है। तो कोटक बैंक के लिए स्पेशल इस तरह का कलर बनाया गया है, और अदर बैंक्स के लिए इस तरह का जो है वो बनाया गया है। इसके ऊपर क्विक रेस्पॉन्स कोड जो है वो लगा दी जाता है और इसकी पेयरिंग उससे कर दी जाती है। तो जैसे ही आप ट्रांजिशन करते हैं इस मशीन के ऊपर या इस साउंड बॉक्स के ऊपर, आपको साउंड सुनाई देती है। Thank you for using ये आप सुन रहे हैं? Wavox. Wish you a good business. Network connecting. Please wait a moment. 0942. तो गाइस अभी इसके अंदर ये रेडी नहीं है, क्योंकि इस पर सिम भी नहीं लगा हुआ है और इस पर क्विक रेस्पॉन्स कोड भी नहीं लगा हुआ है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर कोई भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो साउंड बॉक्स आपको बीप करके बताता है कि आपका इतने अमाउंट का रुपीस उनको साउंड बॉक्स को जो है वो कलेक्ट हो गया है, वो पेमेंट सक्सेसफुल चला गया है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं, वरना ये बीच के अंदर बोलेगा कि सिम नॉट Shutting डिटेक्टेड। down. ठीक है, इसी तरह का जो अदर बैंक्स के लिए साउंड बॉक्स है वो इस तरह का है। इसे वर्डलाइन कंपनी ने नाम दिया है VA बॉक्स। तो अब जो बात आने वाली है वो आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि अभी हम लोग आपको डिफरेंशिएट करके बताने वाले हैं बैंकिंग और नॉन बैंकिंग जो साउंड बॉक्स या क्यूआर कोड मार्केट में आ रहे हैं। देखो, बैंक के साथ में आप जुड़ते हो तो आप नेचुरल है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप जुड़े हो, जो आपका जिसके पास आपका करंट अकाउंट भी है, आपका सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, आपके सीसी लिमिट भी हो सकती है, आपके अदर अकाउंट्स भी जो है वो हो सकते हैं, जैसे आपका HUF का हो गया या प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तो वो खाते आपके जो है वो बैंक में आपका है। यहाँ पे नॉन बैंकिंग के अंदर चाहे आप पेटीएम ले लेते हैं, गूगल पे ले लेते हैं, इनमें आपका अकाउंट इनके पास भी नहीं होता है। ये आपके अकाउंट को लिंक करते हैं आपके इनकी ऐप के ऊपर। तो यहाँ पे आपके अकाउंट का पूरा एक्सेस इनके पास में होता है कि कितना अमाउंट आपके अकाउंट में है, कितना बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके पास में जो अनवांटेड कॉल्स आते हैं, लोन, सीसी और इस तरह का जो आपकी क्रेडिट स्कोर, वो सब आपका डेटा यहाँ से लीक होता है कि आपके पास में कितना पेमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप नोट कीजिए, यदि आपका इसके अंदर चार्जबैक आता है, भगवान मालिक वो पेमेंट आपको कब रिसीव होगा, कैसे रिसीव होगा। यदि आपने चार्जबैक को मतलब आपका आया होगा नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि किस तरह से आपका पेमेंट निकला होगा। जबकि आप बैंकिंग के साथ में जुड़ते हैं, यहाँ पे आपका चार्जबैक आता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, आपके अकाउंट से वो रिकवर के कर लिया जाएगा, क्योंकि अकाउंट का एक्सेस इनके पास में है। जबकि आप किसी बैंक के साथ में जुड़ते हैं तो आपको दिमाग से टेंशन निकाल देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पूरी टीम आपके पास में बैठी हुई है, जहाँ पे आपका अकाउंट खुला हुआ है। आप यहाँ जाके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो या इधर मैनेजर या जो बैंक की एस्केलेशन मैट्रिक्स होती है, जो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल होती है, वहाँ पे आप डाल सकते हैं, आपको इमीडिएटली रेस्पॉन्स मिलेगा। जबकि यहाँ पे आपने कुछ एस्केलेशन डाला, प्रभु ही मालिक है, वो पेमेंट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको
काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। जहाँ पे आप ट्रांसफ़र दे रहे हो, आपने मोबाइल नंबर पे ट्रांसफ़र दिया, आपसे एक डिजिट मोबाइल नंबर गलत हो गया, वो किसी और के अकाउंट में पेमेंट चला गया, उसके बाद में कोई धनी धोरी नहीं है। जबकि यहाँ पे आप खुद पर्सनल जाके ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे ना आपको इनका ऑफिस का पता है, ये कहाँ से डील होता है, कुछ नहीं है। आपके पास में बंदा आता है मार्केटिंग का, वो आपको सपने दिखाता है और आपको अपना मशीन या साउंड बॉक्स बेच के चला जाता है। उसका काम इतना ही है कि कस्टमर को साउंड बॉक्स बेचना, वो क्या आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताता है गॉड नोस। जबकि यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरा जाएगा आपको बकायदा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको फ्रैंकली यहाँ पे बताई जाएगी। आपके पास में आइदर एसएमएस आएगा जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, या मेल आपके पास में आएगा कि आपको बैंक ने ये चार्जेस के ऊपर मशीन दिया है या ये बैंक्स की टर्म्स एंड कंडीशन है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सीधा आपको वो क्विक रेस्पॉन्स कोड आपको लेके ही आते हैं और आपका एग्रीमेंट जो भी उनका होता है वो बनाते हैं और आपके दुकान पे पेश करके चले जाते हैं और उसको एक्टिवेट करवा देते हैं। यहाँ काम थोड़ा फास्ट है, आपको वेट नहीं करना पड़ता, लेकिन जब आप अटकते हैं तो आपका हेल्प के लिए कोई नहीं मिलता। क्योंकि मैं खुद अपना एग्जांपल लेता हूँ, मुझसे पेटीएम के अंदर गलत अकाउंट में पेमेंट चला गया था, जो उसका मैं आज तक भुगत रहा हूँ। उसको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के आसपास हो चुका है, अभी तक वो पेमेंट का पता नहीं है। जबकि यहाँ पे मैं बैंकिंग के अंदर मेरे पास में होता तो मेरे पास में मुझे पता है कि कहाँ पे मुझे अप्रोच करना है, कहाँ पे क्या एस्केलेशन मैट्रिक्स है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप यदि बैंक के साथ में जुड़ते हैं, नेचुरल है कि देखो पूरा टीम लेके बैठे हुए हैं, तो चार्जेस इन कंपेयर ऑफ दिस, इनका चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन सर्विसेज ही आजकल सब कुछ है, तो सर्विसेज आपको मिलेगी यहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी का हम बात कर रहे थे कि साउंड बॉक्स का हम बात कर रहे थे। साउंड बॉक्स जो है वो वर्डलाइन का VA बॉक्स के नाम से आता है, तो वो काफ़ी जिसने मार्केट में धूम मचा रखी है अभी, क्योंकि पेटीएम वेटीएम जो है वो सब हो चुके हैं पुराने अभी। और अभी जो चल रहा है वो बैंकिंग वाला चल रहा है, चाहे आप एक्सिस ले लो, चाहे आप कोटक बैंक ले लो, पंजाब नेशनल बैंक ले लो, या किसी का भी ले लो QR कोड, क्योंकि आजकल QR कोड सभी बैंकों के पास में है और साउंड बॉक्स भी जो है वो सभी बैंकों के पास में है। तो गाइस, मेरे को आप मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल अवेयर करना चाह रहा था। मुझे पेटीएम से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ्टी फीचर जो आपको यहाँ मिलेंगे वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। दिस इज बिटर ट्रुथ। थोड़े से कम मार्जिन के अंदर आप यहाँ पे जुड़िए, क्योंकि यहाँ मार्जिन भले ही कम होगा, रेट्स भले ही कम होगी, लेकिन सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी। जब तक आपको सर्विसेज अवेल नहीं करोगे तब तक आपको ये इनकी सर्विसेज बहुत प्रॉम्प्ट लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जिस दिन आपका कहीं भी कुछ पेमेंट अटकता है, यहाँ से आपका डेबिट सबसे पहले होगा। जबकि बैंक आपका उसके ऊपर चार्ज बैक यदि आता है या कुछ डिस्प्यूट आता है तो पहले बैंक फाइट करता है। यहाँ पे कस्टमर फ्रेंडली होते हैं, यहाँ पे आपका मर्चेंट फ्रेंडली होते हैं। आपका जो भी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर फाइट किया जाएगा, तब जाके यदि नहीं होता तो आपको कंफर्मेशन आएगा, उसके बाद में आपका डेबिट नोट जो है वो रेज होगा। तब वो भी आपसे पूछ के कि आपका चार्जबैक आया है, आपके अकाउंट को हम लोग डेबिट कर रहे हैं इसी अमाउंट से। यहाँ पे आते ही इधर आया, इधर आपके अकाउंट से पेमेंट गया, आप देखते हैं कि ये मेरा पेमेंट गया कहाँ है। तो यहाँ पे उद्देश्य खाली आपको जागरूक करने का था, जो मैंने अपना काम किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो किसी और को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। शायद आपके काम ना आए लेकिन किसी और के काम ये वीडियो आ जाए। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। करते हैं वीडियो को यहीं खत्म। थैंक यू सो मच।